न्यूज बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। RTI से मुताल्लिक तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के सर्कुलर पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक, सर्कुलर पर अमल न करने की हुकूमत को दी हिदायत। तेलंगाना के हुजूराबाद असेंबली हल्के के वोटों की गिनती कल मंगल को होगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल, पुलिस का सख्त बंदोबस्त। तेलंगाना कांग्रेस की डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम का आगाज, PCC सदर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन और कारकुनान की शिरकत। ऑल इंडिया किसान संघ का हैदराबाद में एहतजाज, धान की खरीदारी करने और मरकज के 3 ज़राई क़वानीन की वापसी का मुतालबा। बेरोजगारी के मसले पर तेलंगाना यूथ कांग्रेस का एहतजाज, प्रगति भवन की गेट उबूर करने की कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गरीब अफराद के जाती मकान का ख्वाब पूरा करने का सहरा CM KCR के सर, बंसीलाल पेट डबल बेडरूम मकानात का मुआयना करने के मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट ने कानून हक़ मालूमात यानी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की जानिब से जारी करदा सर्कुलर पर अमल करने से रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस CS शर्मा की ज़ेर क़यादत हाई कोर्ट की बेंच ने इस सर्कुलर पर अमल ना करने की हुकूमत को हिदायत दी है। बता दें कि चीफ सेक्रेटरी के इस सर्कुलर पर सवाल उठाते हुए RTI जहतकार G श्रीनिवास राव ने हाई कोर्ट में मफाद आम्मा की एक अर्जी दाखिल की थी। तेलंगाना के हुजूराबाद असेंबली हल्के के ज़िमनी इंतखाब के वोटों की गिनती कल मंगल को होने वाली है। वोटों की गिनती के लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वोटों की गिनती का आगाज़ सुबह 8 बजे से SRR डिग्री कॉलेज करीम नगर में होगा। पहले 753 पोस्टल बैलेट्स की गिनती की जाएगी, जिसके बाद EVMs के वोटों की गिनती का काम किया जाएगा। इस ज़िम्मन में पुलिस की जानिब से सख्त बंदोबस्त किया गया है, जबकि कोविड प्रोटोकॉल पर भी सख्ती से अमल किया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस की डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम का आज से आगाज़ हो चुका है। इस मौके पर एक तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब से खिताब करते हुए तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर रेवंत रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी की रुकनियत का सिर्फ एक कार्ड ही काफ़ी नहीं है, बल्कि कांग्रेस के हर कारकुन को 2 लाख रुपए का हादसाती इंश्योरेंस फराहम किया जाएगा। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। नवंबर 1 నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలి అని చెప్పి జాతీయ అధ్యక్షురాలు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు దేశం మొత్తం కాంగ్రెస్ శ్రేణులకు PCC అధ్యక్షులకు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు గత నెల 26 తారీఖు రోజు ఢిల్లీలో PCC అధ్యక్షులు ఇన్ఛార్జ్ జనరల్ సెక్రటరీల సమావేశాన్ని ఏర్పాటు చేసి దేశం మొత్తం మీద కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాన్ని చేపట్టాలి అని చెప్పి సమీక్షించి వారు అక్కడి నుంచి ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది। వారి ఆదేశాన్ని రాహుల్ గాంధీ గారి సందేశాన్ని అందుకొని కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాలను చేపట్టడమే కాకుండా ఆ సమావేశంలో మాణిక్ ఠాగూర్ గారి అనుమతితో శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారికి తెలంగాణ కాంగ్రెస్ పార్టీ నుంచి ఒక విజ్ఞప్తి చేసిన, కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యత్వం అంటే సాంకేతికంగా ఒక ID కార్డు ఇవ్వడం కాదు, కాంగ్రెస్ పార్టీ కుటుంబంలో సభ్యులుగా చేర్చుకుంటున్నామో ఆ సభ్యుల యొక్క భద్రత, ఆ సభ్యుల యొక్క రక్షణ కాంగ్రెస్ పార్టీ దాని ఆలోచనతోటి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరే ప్రతి సభ్యుడికి 2 లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ కూడా వాళ్ళకి ఇచ్చే విధంగా
మాకు అనుమతి ఇవ్వండి. తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యత్వం ఎవరు తీసుకున్నా వారు శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారి కుటుంబంలో ఒక సభ్యులు. ఆ సభ్యులను కాపాడుకోవాల్సిన బాధ్యత, ఆ సభ్యులకు రక్షణ కల్పించాల్సిన బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీది, శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారిది అని భావించి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యత్వం తీసుకున్న ప్రతి సభ్యుడికి 2 లక్షల రూపాయల ఇన్సూరెన్స్ కవరేజ్ ఇవ్వాలి అని చెప్పి ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకెళ్తున్నాం. ऑल इंडिया किसान संघ ने आज शहर हैदराबाद के बशीर बाग में वाक़े एग्रीकल्चरल कमिश्नरेट के दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। किसान संघ ने केसीआर हुकूमत से तेलंगाना रियासत में धान की काश्त और तैयार फसल को MSP पर खरीदने का मुतालबा किया। इसके अलावा 3 ज़रई क़वानीन के खिलाफ मुल्क के किसानों के एहतजाज को हक़ बजानिब करार देते हुए मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज करने वाले किसानों की हिमायत की। किसान संघ के ज़िम्मेदारों ने मीडिया से बात करते हुए मोदी ज़ेर क़यादत मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इन 3 ज़रई क़वानीन पर अमल को रोक दे। तेलंगाना स्टेट रैतु संघम जनरल सेक्रेटरी आज हम एग्रीकल्चर कमिश्नर ऑफिस आगे धरना किया। हमारा प्रधान डिमांड क्या है कि हमारा राज्य सरकार एक आदेश दे दिया। क्या आदेश है वो? पैडी कल्टीवेशन नहीं करना। दूसरा फसल कल्टीवेट करो। इतना प्रोजेक्ट्स है हमारा स्टेट में। पुराना यूनाइटेड आंध्र प्रदेश में भी है, अभी भी तेलंगाना स्टेट में भी है। वो प्रोजेक्ट के अंदर पूरा ज़्यादा पानी है। वो 30, 20, 40 साल से पैडी कल्टीवेशन कर रहे किसान लोग। अभी एकदम हमारा राज्य का मुख्यमंत्री केसीआर पैडी कल्टीवेशन नहीं करना तो हमको कोई रिस्पॉन्स नहीं है बोल रहे। इसीलिए आज हम धरना किया इधर। वो पैडी कल्टीवेशन प्रोजेक्ट के अंदर जरूरी करना हमारा डिमांड है। इस करने के वो चांस चाहिए। हमारा दानी भी MSP में पेशन चाहिए, वो हमारा मुद्दा है। दूसरा मुद्दा क्या है कि पूरा धान्य आ रहे, अभी पैडी आ रही, वो गवर्नमेंट नहीं खरीद कर रहे। जरूरी MSP के खरीद करना हम डिमांड कर रहे हैं। तेलंगाना रियासत में बेरोजगारी के मसले को हल करने फौरी नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए तेलंगाना यूथ कांग्रेस के कायदीन और कारकुनान ने आज वज़ीर आला केसीआर की ख़यामगाह प्रगति भवन के पास एहतजाज किया। उन्होंने मुलाजमत ना मिलने पर मायूस बेरोजगार नौजवान महेश की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ ज़िला मंचिरियाल के चेनूर में खुदकशी के वाक़े पर सख्त बरहमी का इज़हार किया। एहतजाजियों ने प्रगति भवन की गेट अबूर करने की कोशिश की, जिस पर पुलिस और एहतजाजी कारकुनों के दरमियान कशीदगी देखी गई। पुलिस ने एहतजाजी यूथ कांग्रेस के कायदीन और कारकुनान को हिरासत में लेते हुए पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया। ना तेलंगाना रियासत में बेरोजगारी के मसले को हल करने के लिए फौरी तौर पर मुलाजमतों को पूर करने नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा करते हुए BJYM के कारकुनों ने भी आज शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली इलाके में एहतजाज किया। BJYM के कारकुनों ने जिला मंचिरियाल के चेनूर में महेश नामी नौजवान की खुदकशी पर तशवीश का इजहार करते हुए नोटिफिकेशन फौरी जारी करने का मुतालबा किया। इस दौरान उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का पुतला भी नजर आतिश किया। उन्होंने चेनूर के TRS रुकन असेंबली बालका सुमन से इस्तीफे का मुतालबा किया।
तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि गरीब अफराद के ज़ाती मकान का ख्वाब पूरा करने का सहरा वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के सर जाता है। उन्होंने सिकंदराबाद के बंसीलाल पेट डिवीज़न का दौरा किया और सीसी नगर बंडा मैसमा नगर में ज़ेर तामीर डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि कामों में तेज़ी पैदा की जाए। मुख्यमंत्री गाరి దయ వలన ఈ రోజు బ్రహ్మాండంగా వీళ్ళకి ఇళ్ల నిర్మాణం జరిగింది। మరి వచ్చే నెల 5వ తారీఖు నాడు బండ మైసమ్మ, ఇక్కడ 8వ తారీఖు నాడు ఇక్కడ ఇల్లు వాళ్ళకు తాళం చేతులు హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి సంతోషంగా వారు వారి కుటుంబంతో సహా పిల్లలతో సహా సంతోషంగా ఉండాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఆ 2 రోజులు ముహూర్తం పెట్టినాం। ఆ రోజు వాళ్ళకి ఇచ్చేయడం జరుగుతుంది। రెండోది న్యాయబద్ధంగా నివాసం ఉన్నటువంటి ఇక్కడ ఇండ్లు తీసేటప్పుడు ఉన్నటువంటి వాళ్ళకు మాత్రమే ఇవ్వడం జరుగుతుంది। దాంట్లో ఎక్కడ కూడా రెండో అభిప్రాయం ఉండదు। అందరూ కూడా పాపం ఎండనగా వాననక ఇబ్బంది పడి గడిచిన 4 సంవత్సరాల నుంచి ఇల్లు ఖాళీ చేశారు। బట్ అనుకోకుండా కరోనా వైరస్ నుంచి ఒక 2 ఏళ్ళు ఇబ్బంది పడ్డటువంటిది అందరికీ తెలిసిందే। కాబట్టి ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈరోజు సంతోషంగా లాస్ట్ స్టేజ్కి వచ్చినాం కాబట్టి హ్యాపీగా ఆ రోజు మంచిగా పండుగ వాతావరణం చేసుకొని బ్రహ్మాండంగా భోజనాలు చేసుకొని ఆ రోజు ఇళ్ళకు చేరుకోవడం। तेलंगाना माइनॉरिटीज़ रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह ने बताया कि पैंडमिक के बाद टिमरीज के स्कूल्स और जूनियर कॉलेजेस दोबारा खोल दिए गए हैं। उन्होंने वालिदैन से कहा कि वो बिला खौफ अपने बच्चों को स्कूल्स को भेजें, क्योंकि बच्चों की हिफाजत के लिए मुमकिन इक़दाम को यकीनी बनाया गया है। शफीउल्लाह ने बताया कि इन स्कूल्स में तालीम के साथ साथ रहने और खाने की मुफ्त सहूलत है। डॉक्टर्स की निगरानी में बच्चों की सेहत का ख्याल रखा जाता है। इसके अलावा बच्चों को स्पोर्ट्स के साथ साथ उनकी सलाहियतों को उजागर करने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक्किद किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि माइनॉरिटी स्कूल्स दीगर रियासतों के लिए मिसाल बन गए हैं और इसका सहरा सीएम केसीआर के सर जाता है। तेलंगाना स्टेट में 204 माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स सक्सेसफुली चल रहे हैं। बहुत लंबे टाइम के बाद ये पैंडमिक की वजह से स्कूल्स क्लोज थे। अभी रिसेंटली हम जूनियर कॉलेजेस स्कूल्स पूरे स्कूल्स माइनॉरिटी स्कूल्स रीओपन कर रहे हैं। बच्चे भी धीरे धीरे से आ रहे हैं, बहुत अच्छा अटेंडेंस है। जो भी हम हमारे स्कूल्स में कोविड-19 का प्रोटोकॉल भी हम स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। ये साल 120 स्कूल्स भी हम जूनियर कॉलेज को अपग्रेड कर रहे हैं। जूनियर कॉलेजेस भी रीओपन हो गए हैं। माशाल्लाह ये स्कूल्स में अच्छा सा तालीम दिया जा रहा है, अच्छा सा खाना हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। हेल्थ के बारे में भी स्पेशली पैंडमिक में हम हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन से एक NGO से टाई अप करके बच्चों का कोविड-19 प्रोटोकॉल के हिसाब से हम ये स्कूल्स में हम सोशल डिस्टेंसिंग धंधे, आइसोलेशन रूम्स हैं, ऑल दी मेडिसिन्स हैं हमारे स्कूल्स में। हर स्कूल्स में स्टाफ नर्सेस का अरेंजमेंट्स दिया जा रहा है हमारे स्कूल्स में। हमारा स्कूल सेफ़ एंड सिक्योर है। एंड जो हमारे पेरेंट्स को भी मैं गुजारिश करता हूँ, बच्चों को विदाउट फियर, जो भी डर नहीं से बच्चों को माइनॉरिटी स्कूल्स में भेजाने के लिए मैं गुजारिश करता हूँ। फ्यूचर अभी तक फ़िलहाल 204 स्कूल स्टार्ट करें इनिशियली, बाद में अभी हमारे चीफ मिनिस्टर साहब उसको जूनियर कॉलेजेस अपग्रेड करने के लिए भी परमिशन दिए हैं। इंशाअल्लाह फ्यूचर में अगर गवर्नमेंट से हम रिक्वेस्ट करके डिग्री कॉलेजेस के लिए भी हम कोशिश करेंगे। अली फाउंडेशन के सदर सैयद निज़ामुद्दीन एडवोकेट हाई कोर्ट की ज़ेर सदारत तंजीम के दीगर अरकान ने त्रिपुरा में पेश आए मुसलमानों पर बर्बरियत के वाक़े की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए एहतजाज किया। एडवोकेट निज़ामुद्दीन ने त्रिपुरा के अलावा दीगर मकामात पर माइनॉरिटीज़ को निशाना बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई का मरकज़ी हुकूमत से मुतालबा किया और ऐसे मजालिम पर फौरी रोक लगाने पर जोर दिया। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह ये है कि हम देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के एक शहर जिसका नाम है त्रिपुरा, वहाँ पर जो है माइनॉरिटीज़ पर जुल्म किया जा रहा है। एक मानो में आप कह सकते हैं कि वहाँ पर टेररिस्ट अटैक हो रहा है। वहाँ पर मस्जिदों को ढाया जा रहा है। तकरीबन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 मस्जिदों को जो है बर्बाद कर दिया गया। 5 मस्जिदों को तो बहुत बुरी तरीके से तहस नहस कर दिया गया। मुसलमानों के घरों को तोड़ा गया, मुसलमानों के जो है दुकानों को तोड़ा गया। तो ये जो हम टेररिस्ट अटैक इसे कहिए या फिर स्पॉन्सर्ड टेररिज्म इसे कहिए या फिर इसके पीछे जो लोग लगे हुए हैं उनके ऊपर हमको
सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ के कई सारे लोग कह रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, मगर कार्रवाई अभी भी नहीं दिख रही है। हम ये देख रहे हैं कि नए नए वीडियोस आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, जहाँ पर मुसलमानों के घरों को, मस्जिदों को, दुकानों को तोड़ा और बर्बाद किया जा रहा है। अब आप देखिए, इस तरीके से अगर कोई कंट्री में माइनॉरिटी सेफ नहीं है तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। और हम देख रहे हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है अभी फिल वक्त वो जो है इटाली रोम में G20 समिट में वहाँ पर मसरूफ़ है। हालांकि हिंदुस्तान में इतने जब हालात होते हैं तो कभी भी कमेंट नहीं करते, तो हम उनसे उम्मीद भी नहीं रखेंगे कि वो कमेंट करेंगे, मगर हमारा काम ये है कि चंद अथॉरिटीज़ को जो है बेदार करें। बेदार करने में हमने एक ये लेटर लिखा है। लेटर में हमने कई सारे अथॉरिटीज़ को एक लेटर लिखकर कहा है कि भाई आप एक्टिव हो जाइए। मैं 2-3 नाम गिनवाता हूं जिससे आपको अंदाज़ा लग जाए कि ये लेटर किन किन को जाता है। यूनाइटेड नेशंस जो न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है, उनको हमने लेटर लिखा है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हो रहा है माइनॉरिटीज़ के ऊपर, उनको हमने लेटर लिखा है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, चीफ मिनिस्टर, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को हमने लेटर लिखकर ये उनसे ताकीद की है, रिक्वेस्ट की है कि जल्द से जल्द ख़त्म हो ये माइनॉरिटीज़ के ऊपर ये जुल्म और ज़्यादती, और जो ये लोग काम कर रहे हैं, ये स्पॉन्सर्ड हो या कुछ भी हो, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर माइनॉरिटीज़ हिंदुस्तान में सेफ नहीं है तो हिंदुस्तान का नाम दुनिया में बदनाम हो रहा है। ये जो है हुकूमत हिंद को भी समझना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट त्रिपुरा को भी समझना चाहिए। चीफ मिनिस्टर, वहाँ के चीफ मिनिस्टर से, गवर्नर से, डीजीपी से सबसे गुजारिश है कि माइनॉरिटीज की जान की हिफाजत करिए, और तमाम मुसलमानों से भी गुजारिश है कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करिए, अपनी आवाज़ उठाइए। हमारे मुसलमान भाई जो तकलीफ में है उनके लिए दुआ भी करिए और लीगल तरीके से उनकी मदद करने की भी कोशिश करिए। जज़ाकल्लाह खैर। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। पीयूसी कमेटी चेयरमैन व रुकन असेंबली आरमूर ए जीवन रेड्डी की निगरानी में क्रिकेट तिरुमला गार्डन में आरमूर हल्का असेंबली के पार्टी कैडर का एक खुसूसी इजलास मुनक्किद हुआ। इस मौके पर रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने 15 नवंबर को वरंगल में मुनक्किद होने वाले विजय गर्जना सभा में आरमूर हल्के से कसीर तादाद में शिरकत करते हुए जलसे को कामयाब करने की पुरजोर अपील की। इस मौके पर MP KR सुरेश रेड्डी, मार्केफेड चेयरमैन गंगा रेड्डी ने भी खिताब किया। इस प्रोग्राम में ज़िले हरकियाती लीडर समीर अहमद, सीनियर क़याद उस्मान हजरमी, सदर नशीन बल्दिया पंडित विनीता पवन, नायब सदर नशीन बल्दिया शेख मन्नू के अलावा दीगर मौजूद थे। అట్లాంటి నన్ను 2 సార్లు ఈ మీరంతా ఏదైతే సేనాధిపతి ఉన్నారో, కార్యకర్తలు ఉన్నారో, టీఆర్ఎస్ నాయకులు ఉన్నారో, ఆనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారితో 2001 నుంచి ఇప్పటి వరకు 14 ఏళ్ల ఉద్యమ ప్రస్థానంతో పాటు 7 ఏళ్ల పాలనలో మాకు వెన్నంటే ఉండి మా అమ్మని ఈ స్థాయికి తీసుకొచ్చేటువంటి వేదికపైనటువంటి ప్రజాప్రతినిధులు అందరూ కూడా అది వేదిక ముందుంచే విధంగా, గెలిపించే విధంగా పనిచేసేటువంటి నా కార్యకర్తలు, నా దేవుళ్ళు, మన పార్టీ కుటుంబంలో నా దేవాలయం అని చెప్పి సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను। आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट एडिशनल कलेक्टर रिजवान बादशाह शेख ने पीर को अर्बन रेसिडेंशियल स्कूल के कैंपस में कायम किए गए नॉन रेसिडेंशियल स्पेशल ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रणीता, सेक्टरल ऑफिसर नरसैया नारायणा, सुजाद खान, URS प्रिंसिपल प्रशांत, असातिज़ा और तुलबा मौजूद थे। इस मौके पर तुलबा को कंबल और यूनिफॉर्म भी दिए गए। बाद एडिशनल कलेक्टर ने सेंटर में दस्तियाब सहूलियात का मुआयना किया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर प्रणीता ने कहा कि यह सेंटर स्कूल से कोसों दूर तुलबा की शनाख्त और उन्हें बेहतर तालीम फराहम करने के लिए कायम किया गया है। ख्वाहिशमंद तुलबा इस सेंटर से इस्तेफादा कर सकते हैं।
స్పెషల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్ అనేది మనము మన అర్బన్ ఏరియా రెసిడెన్షియల్ స్కూల్ పక్కన పెట్టడం జరిగింది. సో చాలామంది ఆర్ఫన్స్, సెమీ ఆర్ఫన్స్ ఉంటారు మన జిల్లాలో ఉన్న వాళ్ళు. సో వాళ్ళ కోసం స్పెసిఫిక్గా కరోనా తర్వాత స్కూల్స్ ఓపెన్ అవ్వలేదు కాబట్టి, అదే కరోనా టైంలో స్కూల్స్ ఓపెన్ అవ్వలేదు కాబట్టి వాళ్ళకి ఎడ్యుకేషన్ కానీ లెర్నింగ్ కానీ కొద్దిగా వీక్గా ఉన్నాయి కాబట్టి స్పెసిఫిక్గా వాళ్ళకి స్పెషల్ ట్రైనింగ్ నీడ్స్, స్పెషల్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ స్పెషల్ ఫోకస్ కోసం ఈ సెంటర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది. ఇందులో రెండు ఎడ్యుకేషన్ అట్ ది సేమ్ టైం షెల్టర్ ప్లస్ అకామిడేషన్ ప్లస్ ఫుడ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ టేకెన్ కేర్. సో పిల్లలు ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి స్పెసిఫిక్గా కొంతమంది ఆర్ఫన్స్ కానీ సెమీ ఆర్ఫన్స్ కానీ ఎవరైనా ఉంటే దయచేసి ఇక్కడ దీపావళి ఉండగా ఇంకా దీపావళి తర్వాత కూడా ఎక్కువ మంది జాయిన్ అవ్వడానికి ఆస్కారం ఉంది కాబట్టి సో ఎక్కువ మంది దీన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని తమ పిల్లల్ని ఇక్కడ చదివించాలని కోరుతున్నాను. पब्लिक हेल्थ इनोवेशंस कॉन्क्लेव 2021 का 12 नवंबर तक 14 नवंबर हाईटेक्स हैदराबाद में इनेकाद अमल में आएगा। एक्सपो में पैंडमिक के बाद हालात ज़िंदगी, मुस्तकबिल से मुतालिक पब्लिक हेल्थ टेक्नोलॉजी के मुतालिक मालूमात फराहम की जाएगी। मुख्तलिफ कंपनियां अपने प्रोडक्ट यहाँ पेश करेंगी। जैसा अभी आईटी एम्प्लॉयज़ ऑफिस को रिटर्न आने लगते हैं, अभी जनवरी से वो बढ़ने वाला है, तभी ऑफिस प्रीमिसेस में कैसा प्रिवेंटिव मेजर्स लेना चाहिए इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए, और क्या टेक्नोलॉजी कैसा अप्लाई कर सकते हैं कि उनको सेफ एटमॉस्फेयर दें, वो एक डे 1 में जैसा डिस्कशंस होगा। डे 2 में कंप्लीट हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जो डॉक्टर्स जो है, वो साइंटिस्ट जो है, वो लोग आके ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस करेंगे अराउंड दिस पब्लिक हेल्थ। और डे 3 जो है कंप्लीटली डिजिटल हेल्थ के ऊपर डेडिकेट किया है। 40 इनोवेटर्स इस डे 3 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, क्योंकि अभी आगे आगे अपन जाएंगे तो जैसा अभी वर्क फ्रॉम होम रिमोट वर्किंग चल रहा, जैसा रिमोट लर्निंग चल रहा स्टूडेंट्स के लिए, वैसे ही हेल्थ केयर सेक्टर में रिमोट डिजिटल हेल्थ कैचअप करने वाला है और वही आगे जाके रहने वाला है। इसीलिए उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है इस बार ये पर्टिकुलर PHIC कॉन्क्लेव में। सो डे 3 कम्प्लीटली उसको डेडिकेट होगा। सो मेरा ये दरख्वास्त है कि सभी लोग जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जो तमाम अदर इंडस्ट्रीज वर्टिकल जो अभी मैंने मेंशन किया तो जुड़े हैं, जितने भी पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट से या वो सेक्शन से जुड़े हैं, सभी लोग आए, ये पर्टिकुलर कॉन्क्लेव में पार्टिसिपेट करें और उसका फ़ायदा उठाएं। शहर हैदराबाद की काला पत्थर पुलिस ने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मोहम्मद इमरान उर्फ सोशल मीडिया कॉलर इमरान को गिरफ्तार करते हुए आज रिमांड पर भेज दिया। काला पत्थर SHO ने मीडिया से बात करते हुए केस की तफसीलात बताई। मोहम्मद इमरान एलियास कॉलर इमरान इन काला पत्थर में रहता, इसका काम है सबको कॉल करना, पॉलिटिशियंस को, पब्लिक जिसको बोले तो उसको कॉल करके सताने का काम है। एक कारपोरेटर को उसका एरिया के बारे में, डंपिंग यार्ड के बारे में, नाला बारे में, मस्जिद के बारे में क्वेश्चन पूछ के उसके बाद उसका घर को आके धमकी दे के एक्सट्रैक्शन को डिमांड करा बोल के एक पिटिशन आ गए। वो पिटिशन से हम FIR इशू करा, अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ये इमरान का ऊपर बहुत केसेस भी है। इससे पहले मैलारदनपल्ली का एक थेफ्ट केस है। नामपल्ली में MLA पाशा कादरी साहब को सोशल मीडिया में ये करके फ़ोन पे उसको धमकी देने से वहाँ भी एक FIR हो गए। और हमारा पास भी 2 EPT केसेस हुआ, एक बार बॉन्ड और भी करा। फिर उन्होंने एक कारपोरेटर से एक्सट्रैक्शन को डिमांड करा तो उन दरखास्त दिया, तो उसमें अब इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन चल रहा। और कल शाम में भी MLA मौजम खान साहब को भी उन्होंने क्वेश्चन करके उसको गाले दे के उसके बाद उन्होंने भी गाले दिया बोल के ये सुने आ रहा। MLA साहब दूसरे से पिटिशन भी जाए, वो पिटिशन भी हम नॉन कैशनेबल बोल के उसको GD एंट्री लगा के कोर्ट परमिशन को लेटर लिखा। आज उसको अप्रेंशन करके अब इन्वेस्टिगेशन चल रहा। इन्वेस्टिगेशन में पूरा होते उसको कोर्ट में पेश करते। सर एक अफवाह चल रही है कि इमरान मौजम खान साहब को कॉल किया बोल के अरेस्ट करें बोल के अफवाह चल रही है। नहीं, मौजम खान MLA साहब को गाली दिए तो उसमें ये बोल के वो केसेस नहीं है। ये एक्सट्रैक्शन केस अलग है, वो नॉन कैशन बोला है। वो GD एंट्री करा के वो हम इन्वेस्टिगेशन परमिशन के वास्ते हम कोर्ट पे करा।
ये एक्सट्रैक्शन का ये है, उसमें और क्या सेक्शन लगता है बाद में इंक्वायरी में अप्रूव होने के बाद उसमें रिमांड कर देते हैं। तेलंगाना पुलिस ने जिला आदिलाबाद के इंद्रोवैली मंडल के हीरापुर इलाके के जंगलात में शेर का शिकार करने और उसका चमड़ा मुंतकिल कर रहे 10 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि शिकारियों ने शेर का शिकार करने के बाद उसका चमड़ा कागज नगर मुंतकिल कर रहे थे कि पुलिस ने उन्हें पकड़ते हुए शेर का चमड़ा बरामद कर लिया। कोमरम भीम आसिफाबाद फॉरेस्ट अहदेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तफसीलात बताई और गिरफ्तार शुदा 10 मुलजिमीन को मीडिया के रूबरू पेश किया। आदिलाबाद एसपी एम राजेश चंद्रा ने पीर को पुलिस स्टेशन में खिदमत देने वाले मरहूम टाइपिस्ट शेख मकबूल के अफराद ख़ानदान को रियासती सिक्योरिटी स्कीम के ज़रिए जारी करदा 4 लाख रुपए के चेक हवाले किए। उन्होंने बताया कि पुलिस स्टेशन में बहैसियत टाइपिस्ट खिदमत अंजाम देने वाले शेख मकबूल गुज़िश्ता साल 27 नवंबर को इंतकाल कर गए थे। उनके पसमानदगान में अहलिया और 3 बेटियां शामिल हैं। उन्होंने मरहूम की बेटियों को आला तालीम हासिल करने में मदद का तयक़ुन दिया। ज़िला एसपी ने कहा कि हुकूमत के हवाले से मराहत जल्द फराहम की जाएंगी। इस मौके पर एडिशनल एसपी इंतज़ामिया एस श्रीनिवास राव, पुलिस ऑफिस के एडमिनिस्ट्रेटर मोहम्मद यूनुस अली और दीगर अहदेदार मौजूद थे। जगतियाल सब डिविजनल पुलिस और इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम ब्लड डोनेशन कैंप का एसपी सिंधु शर्मा ने इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पुलिस मुलाजिमीन ने अपने खून का अतिया दिया। ब्लड कैंप में एडिशनल एसपी सुरेश कुमार, डीएसपी प्रकाश के अलावा दीगर मौजूद थे। शहर हैदराबाद याकुतपुरा से ताल्लुक़ रखने वाले आंध्रा केसरी 1998 के गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान अशरफुद्दीन सिद्दीकी का मुख्तसर सी अदालत के बाद कल रात दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। वो शहर के एक प्राइवेट अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। आज बाद नमाज ज़ुहर मस्जिद लाल मोहम्मद याकुतपुरा में नमाज जनाजा और तदफीन मौला का छिल्ला कब्रस्तान में अमल मिलाई गई। इस मौके पर रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब की कसीर तादाद ने शिरकत करते हुए उनके मग़फ़िरत के लिए दुआ की। मुमताज़ यारुद्दौला वक्फ़ के ज़ेर एहतमाम सालाना जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उर्दू हॉल में मुनक़्क़िद किया गया। इस तक़रीब की सदारत सदर मुमताज़ यारुद्दौला वक्फ़ ग़ुलाम यज़दानी सीनियर एडवोकेट ने की, जबकि सेक्रेटरी शाह मोहम्मद सईदुद्दीन ने इस तक़रीब की निगरानी की। इस मौके पर शहर हैदराबाद के मारूफ उलमाए कराम ने ख़िताब फरमाया। बाद-ए-आज़म मजलिस उमना दस्तगीर अली ख़ान ने मीडिया से बात करते हुए तफसील बताई। दस्तगीर अली ख़ान, मजलिस उमना मुमताज़ यारुद्दौला वक्फ़, आपसे मुखातिब हूँ। आज हम जिस कास पे जमा हुए थे उर्दू हाल में, ये सीरतुन्नबी का जलसा मंशाए वक्फ़ मुमताज़ यारुद्दौला की ख्वाहिश पर ये किया गया। ये वक्फ़ 125 साल पहले क़ायम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम जिसकी सदारत में चल रहे हैं, जिसमें सदर मोहतरम ग़ुलाम यज़दानी साहब सीनियर एडवोकेट जो मुमताज़ यारुद्दौला के इस वक्त सदर हैं, और शाह मोहम्मद सईद साहब जो मोतमद हैं, और मुमताज़ यारुद्दौला के कुछ रिश्ते से जो है ब्लड रिलेशन भी है उनका, और ऐसे तमाम लोग इस कास्ट के लिए जो मुमताज़ यारुद्दौला छोड़ कर गए हैं उसको कामयाब करने के लिए और उनके मंशाए वक्त पे अमल करने के लिए कुछ आगे बढ़े हैं। और हमारी एक कोशिश है कि इस कास्ट को और मंशाए वक्त की ख्वाहिश को हम पूरी कर सकें और उनको उनकी रूहानी तस्कीन को पहुंचा सकें। जनता ऑटो यूनियन आदिलाबाद ने मौसम सरमा के पेश नज़र बिला लिहाज मज़हब व मिलत शहर मुस्तक़र आदिलाबाद के मुख्तलिफ मकामात जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, चौराहों पर गुजर बसर करने वाले ज़रूरतमंद लोगों में गर्म मलबूसात और ब्लैंकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर जनता ऑटो यूनियन के सदर नुसरत खान, दीगर ज़िम्मेदारान शेख माजिद, जय दलित, फसी, फेरोज़, साजिद, मोहम्मद मुहसिन और दीगर मौजूद थे। रियासत कर्नाटक के ज़िला बीदर के तारीख़ी शहर बसवा कल्याण में वाक़ दरगाह हज़रत मौलाना याकूब पारसाए चरखी रहमतुल्लाह अलैह के 694 उर्स तक़ारीब का इनेक़ाद अमल में लाया गया। सज्जादा नशीन व मुतवल्ली की निगरानी में उर्स के इंतज़ामात किए गए। इस मौके पर ज़ायरीन की कसीर तादाद मौजूद थी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
मैं सज्जादा व मुतवल्ली दरगाह हज़रत मौलाना याकूब पारसा चरखी रहमतुल्लाह अलैह बसवा कल्याण। आज हज़रत मौलाना याकूब पारसा चरखी रहमतुल्लाह अलैह का 694वां सालाना उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। आप तमाम हज़रात को मैं इत्तला देता हूँ कि हज़रत मौलाना याकूब पारसा चरखी रहमतुल्लाह अलैह इराक़ के रहने वाले हैं। आप चरखी मौज़ू के रहने वाले हैं इराक़ में। आप वहाँ से दीन की तबलीग करते करते जो है सो आप जो है सो लाहौर तशरीफ़ लाए, लाहौर से आप दिल्ली तशरीफ़ लाए और दिल्ली से शहर बसवा कल्याण में आप तशरीफ़ लाए। आप पूरे ख़ानदान के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आपके और 3 भाई हैं, हज़रत मौलाना शुक्रुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह और हज़रत मौलाना मुइज़ुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। आप पूरे अहले ख़ानदान के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाए। आप यहाँ पे दीन की तबलीग करते करते यहाँ पर आप जो है सो जलाल में आ गए। इस तरह का जलाल रहा आपका कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त रोज़ों पे रहे। आप नफिल रोज़े रहना और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करते रहना। आप इसी तरह से दीन की तबलीग में पूरी ज़िंदगी गुजार दिए यहाँ पर, और आपका ये 694वां सालाना उर्स शरीफ मनाया जा रहा है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। आरटीआई से मुताल्लिक तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के सर्कुलर पर हाई कोर्ट ने लगाई रोक। सर्कुलर पर अमल ना करने की हुकूमत को दी हिदायत। तेलंगाना के हुजूराबाद असेंबली हल्के के वोटों की गिनती कल मंगल को होगी। तमाम इंतजामात मुकम्मल, पुलिस का सख्त बंदोबस्त। तेलंगाना कांग्रेस की डिजिटल रुकनियत साजी मुहिम का आगाज। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन कारकुनान की शिरकत। ऑल इंडिया किसान संघ का हैदराबाद में एहतजाज। धान की खरीदारी करने और मरकज के 3 ज़राई क़वानीन की वापसी का मुतालबा। बेरोजगारी के मसले पर तेलंगाना यूथ कांग्रेस का एहतजाज। प्रगति भवन की गेट उबूर करने की कोशिश, पुलिस ने किया गिरफ्तार। गरीब अफराद के जाती मकान का ख्वाब पूरा करने का सहरा सीएम केसीआर के सर। बंसीलाल पेट डबल बेडरूम मकानात का मुआयना करने के मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव का बयान। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।